नमस्कार फ्रेंड्स। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ कौन कौन सी चलती हैं, कैसे कैसे लेना है, इस पे ऑलरेडी वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ क्या लाइफ लॉन्ग चलती है क्या। और यह इम्पॉर्टेंट विषय इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि करीब 1 महीने पहले एक हमारे द्वारा ही ऑपरेटेड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, इन्होंने 7-8 दिन तक दवाइयाँ नहीं ली और इनकी किडनी कम्प्लीटली फेल हो गई और अल्टीमेटली इन्हें दोबारा डायलिसिस पे आना पड़ा। जबकि इनको ट्रांसप्लांट के समय और ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा यह याद दिलाया गया या बताया गया कि किडनी ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ हमेशा लेनी होती है, लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। और हम ट्रांसप्लांट भी इसी शर्त पे करते हैं कि पेशेंट को यह समझ होनी चाहिए कि दवाइयाँ खानी है, और दूसरा पेशेंट के पास इतना खर्चा करने की या दवाइयाँ अरेंज करने की एक काबिलियत होनी चाहिए कि वो किडनी ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ ज़िंदगी भर खा सके। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट की दवाइयों का खर्च भी करीब शुरुआत में 8 से 10 हज़ार रुपये महीना, और अब 1 साल बाद वो लोगों को 6 से 8 हज़ार रुपये महीना तो होता ही है अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों किडनी ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट में एक किसी और व्यक्ति की किडनी आपके में लगाई जाती है, तो जो ये किडनी होती है वो हमारी सेल्फ की नहीं होती। तो जो बॉडी होती है उसको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है और वह पेशेंट को वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो रिजेक्ट जब होती है किडनी, तो जो किडनी होती है वो डैमेज होती है। इस रिजेक्शन को रोकने के लिए या इस डैमेज को रोकने के लिए हमें एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन लेनी होती है, और यह एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन हमें लाइफ लॉन्ग लेनी होती है क्योंकि रिजेक्शन का रिस्क लाइफ लॉन्ग होता है। हालांकि जैसे जैसे समय निकलता जाता है और ट्रांसप्लांट का टाइम बढ़ता जाता है, बॉडी किडनी को एक्सेप्ट करने लगती है। इस प्रक्रिया को हम एडॉप्टेशन की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे जो रिजेक्शन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं और दवाइयों की डोज भी धीरे धीरे कम होती है। बट यह बात हमें कभी भी नहीं भूलना है कि किडनी ट्रांसप्लांट में जो एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस हैं, जिनको हम इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन है, वो लाइफ लॉन्ग लेने हैं और कभी भी एक डोज भी मिस नहीं करनी है। एक दो डोज मिस करने पे भी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं और किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट में एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन के अलावा कुछ और भी मेडिकेशन है जब ट्रांसप्लांट होता है तो चालू होती हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन, एंटी वायरल मेडिकेशन या एंटी फंगल मेडिकेशन, जो कि बैक्टीरिया, फंगस या वायरस इन्फेक्शन से बचाते हैं। यूजली ये दवाइयाँ 3 से 6 महीने बाद बंद हो जाती हैं। तो ये ग्रुप की जो दवाइयाँ होती हैं यूजली 6 महीने बाद बंद हो जाती हैं। लेकिन जो रिजेक्शन की मेडिकेशंस होती हैं, जिनका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको इन दवाइयों के नाम के बारे में पता होगा। सबसे जो 3 दवाइयाँ मुख्य रूप से ली जाती हैं, पहला टैक्रोलिमस, दूसरा माइकोफेनोलेट मॉफेटिल एंड तीसरा स्टेरॉयड वाइसोलॉन लिया जाता है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉयड लिया जाता है। तो ये हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती है। हालांकि स्टेरॉयड वगैरह की डोजेज धीरे धीरे कई बार कम हो जाती हैं और बाकी दवाइयों की भी डोजेज कम हो सकती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि टैक्रोलिमस का जो लेवल होता है, कई बार हम बार बार चेक कराते हैं ब्लड टेस्ट करा के। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप डोज मिस करते हैं, मान लो आपने टैक्रोलिमस की डोज मिस कर दी, तो जिस दिन आपने टैक्रोलिमस की डोज मिस की उस दिन टैक्रोलिमस का जो लेवल होगा वो एक थेराप्यूटिक रेंज से नीचे आ जाएगा, और जैसे ही थेराप्यूटिक रेंज से नीचे आता है रिजेक्शन की प्रोसेस चालू होती है। और जैसे दूसरा डोज मिस किया तो फिर टाइम बढ़ जाता है कि जो थेराप्यूटिक लेवल है उसका लो रहने का, और रिजेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। और 2-4 दिन 5 दिन मेडिकेशन आपने मिस करी तो किडनी पूरी तरीके से रिजेक्ट हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी मेडिकेशन मिस ना करें, गलती से भी मिस ना करें, और यह गलती ना हो इसके लिए आप हमेशा कम से कम 15-20 दिन की दवाई हमेशा अपने पास स्टोर में रखें, ताकि कुछ इमरजेंसी होने पे या ना खरीद पाने की स्थिति में एटलीस्ट आपके पास दवाई हो। कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा डोज लेके जाएं। तीसरा, टाइम टेबल बना सकते हैं या घड़ी में अलार्म लगा सकते हैं जो आपको रिमाइंडर दे सके कि आपको दवाइयाँ लेनी हैं। चौथा, या तो आप अपने जो ड्रग की दवाइयाँ हैं, टैबलेट की जो बॉक्स है, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आप फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 7 डेज़ का उसमें बॉक्स में मेडिकेशंस पहले से रख लें, ताकि आपको हर दिन का पता चलता रहे कि इस दिन की दवाई आपने ले ली, इस दिन की दवाइयाँ ले ली हैं। और एज ए ट्रांसप्लांट पेशेंट आपको हर दवाई का नाम मालूम होना चाहिए, हर दवाई की डोज मालूम होनी चाहिए, दवाई कहाँ से मिलनी है वो आना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्टर का या डॉक्टर के असिस्टेंट का होना चाहिए, और दवाइयों के जो यूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, और रिजेक्शन के क्या सिम्टम्स हैं,
यूरिन आउटपुट कम होना, चेहरे में स्वेलिंग होना, किडनी में दर्द होना, ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। आशा करता हूँ इससे आपको यह समझ में आया होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दवाइयाँ लेनी कितनी इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो आपको मदद करेगा। थैंक यू।